Hello friends, once again I welcome you to my YouTube channel Philo Linguistic Care. I am dedicating this video to those learners who think that English is a very difficult language in the world. Dear students and dear learners, इस वीडियो को मैं उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूं जो सोचते हैं कि इंग्लिश पूरे विश्व में सबसे कठिन भाषा है, सबसे कठिन विषय है। पहली बात तो मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो भाषा है कोई विषय नहीं है ना। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा को तुलनात्मक तरीके से आपको समझाऊंगा कि हमारा हिंदी, हमारा मातृभाषा पूरे विश्व में कैसे कठिन है और इंग्लिश जो पूरे इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है वो पूरे विश्व में किस तरह से बहुत सहज है और क्यों उसे पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। चलिए हम देखते हैं। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, परंतु ये जो वीडियो छोटा सा आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ओके, चलिए हम देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब हम हिंदी सीखना चाहते हैं या फिर किसी को हिंदी सिखाना चाहते हैं, मान लीजिए हम किसी विदेशी या फिर फॉरेनर को हिंदी सिखाना है, वो हिंदी सीखना चाहता है, तो उसको हम अक्षर ज्ञान देंगे, फिर शब्द बनाएंगे, फिर वाक्य बनाएंगे, ऐसे ही तो सिखाते हैं। तो सिखाने का प्रक्रिया मैं शुरू करता हूँ। यदि हम लिखने के लिए सिखाते हैं तो उसको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम लिखने में लेते हैं, कुछ उदाहरण देता हूँ मैं। सूर्य लिखना है तो सूर्य लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सा लिखना पड़ेगा और सा के बाद में क्या करेंगे? हम लोग को मात्रा डालना पड़ेगा, ऊ की मात्रा, तो सु हो गया। सु के बाद में हम क्या उच्चारण करते हैं? र का उच्चारण करते हैं। र लिख दिए और फिर या लिखेंगे, सूर्या। इस प्रकार से यदि हम लिखेंगे सूर्या तो ये गलत है, हमारा भारतीय भाषा में इसका स्पेलिंग गलत है। हम कैसे लिखेंगे सूर्य को? ऐसे नहीं लिखते हैं सूर्य। सूर्य हम ऐसे लिखते हैं, सा की मात्रा डाले, छोटा ऊ की मात्रा डाले, उसके बाद में या लिखते हैं। या लिखने के बाद में सुया लिखे, उसके बाद में र लिखे। लिखने में बोल कुछ और रहे हैं और लिख कुछ और रहे हैं। जैसा बोलते हैं वैसा हम नहीं लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम? देखिए, इंग्लिश में हम लिखते हैं, पहले स लिखते हैं, सा के लिए एस लिख गए और यू, ऊ की मात्रा के लिए यू लिख दिए, सु हो गया। फिर क्या बोलते हैं, क्या उच्चारण करते हैं? रा का उच्चारण करते हैं। रा के लिए हम आर लिख दिए। फिर या करते हैं, या के लिए क्या किए हमने? वाई ए कर दिए, या हो गया सूर्य। इस तरह से लिखा गया, जैसे हम उच्चारण किए वैसा हम लिख दिए। वेरी सिंपल, इजी टू राइट इन इंग्लिश, है ना। इट इज ईजियर दैन हिंदी। अगली बात, सूर्य प्रकाश लिखना है, मान के चलो, तो उल्टा पुल्टा लिखेंगे हम। सु लिख लिए, फिर सूर्य, रा लिखना था लेकिन रा नहीं, या लिखे पहले, उसके बाद में रा का ये रा रे का मात्रा डालते हैं। सूर्य प्रा, प्रा के लिए देखो, प्रा नहीं, पा लिख के रा नहीं लिख रहे, प्रा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? इधर नीचे में रैप डालना पड़ रहा है प्र के लिए, फिर ताप, सूर्य प्रताप, इस तरह से लिखना पड़ रहा है। परंतु इंग्लिश में हमको ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में जैसा बोल रहे हैं, जैसा उच्चारण कर रहे हैं अक्षरों का, वैसा हम लिखते जा रहे हैं। सिर्फ मात्रा डालने के लिए हमारे पास 5 वावल्स हैं, वही मात्रा के लिए हमारा काम आता है। और थोड़ा सा और आगे डिटेल्स में जाएंगे तो हमको डिप्थोंग्स मिलते हैं, जो 2 वावल्स से मिल करके मात्रा बनते हैं। उन सबको हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। परंतु दिस इज़ द वेरी ईजी वे टू लर्न एंड मेक आवर माइंड फ्रेश एंड change our mentality that it is not a difficult language. Okay, so these are the some examples I want to remove your difficulties from your mind. ठीक है, आगे देखते हैं। किरण लिखना है तो किरण लिखने के लिए क्या करेंगे? क लिखेंगे, फिर बाद में ई की मात्रा नहीं डाल रहे हैं। पहले हम ई की मात्रा डालते हैं, फिर क लिखते हैं तो की बनता है। कुछ उल्टा हो रहा है ये भी। रा फिर ना हो जाते, किरण हो जा रहा है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं हो, के आई की हो गया, आर ए एन रन हो गया, किरण हो गया। सिंपल। रीति का लिखना है तो आर, रा के बाद में नहीं लिखते हैं हमने ई की मात्रा, हम पहले लिखते हैं रा के पहले हम ई लिखते हैं, ई और फिर रा लिखते हैं, तब ई नहीं बनता है, री बनता है। फिर ती बनाने के लिए भी हम ई लिखे, फिर ता लिखे तो ती बना, उल्टा, है ना। फिर का लिखने के लिए रीति का के बाद में मात्रा ये करेक्ट है, कुछ कुछ करेक्ट भी रहता है, लेकिन कुछ कुछ तो कन्फ्यूजन रहेगा ही, है ना। रीति का इस तरह से लिख दिए। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं।
इंग्लिश में क्या है, आर आई री हो गया, टी आई टी हो गया, टी आई टी, है ना, के ए का हो गया रितिका। सिंपल जैसा हम लोग को करना है उच्चारण वैसे हम लिखते गए और इस तरह से हमारा शब्द करेक्ट बन जाता है इंग्लिश में। और देर आर मैनी वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, बट दिस 3 or 4 वर्ड्स आर इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ हिंदी इज डिफिकल्ट टू लर्न फॉर ए फॉरेनर एंड हाउ English is very easy to learn for anybody in the world. ओके, चलो हम वर्ड्स की तो बात कर लिए, कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में देखता हूँ, कुछ 3-4 उदाहरण देता हूँ मैं। चलो, ही प्लेस, वह खेलता है। हम हिंदी में बोलते हैं वह खेलता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं ही प्लेस, वह खेलता है। इसमें कुछ जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट जोड़ते हैं। हिंदी में क्या करेंगे, क्रिकेट को कहाँ डालेंगे, वाक्य के बीच में डालेंगे, वह क्रिकेट खेलता है। इंग्लिश में क्या करेंगे, ही प्लेस लिख लिए हैं हमने पहले से, अब क्रिकेट ऐड करना है। वेरी सिंपल, वाक्य के बाद में जोड़ना है, जोड़ेगा बाद में जुड़ेगा, बाद में जुड़ेगा, बाद में जुड़ेगा, जो भी जोड़ना है। यहाँ पर भी हम जोड़ दें, क्रिकेट जोड़ दें तो ही प्लेस क्रिकेट। अब और आगे जोड़ना है, रोज खेलता है, रोज, डेली, है ना, तो हम जोड़े वह क्रिकेट या फिर वह रोज क्रिकेट खेलता है। इंग्लिश में ऐसा, वह क्रिकेट रोज खेलता है भी बोल सकते हैं, वह रोज क्रिकेट खेलता है। आपका फॉरेनर दोस्त ना कन्फ्यूज हो जाएगा कि क्या करूं भाई, है ना, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। ही प्लेस क्रिकेट कर दिए थे, अब ही प्लेस रोज करना है तो ही प्लेस क्रिकेट एवरी डे, है ना। वह शाम में, इवनिंग में खेलता है, तो हमको शाम के समय खेलता है करना है, तो शाम के समय को कहाँ जोड़ेंगे, वह रोज़ शाम के समय क्रिकेट खेलता है, शाम के समय को बीच में जोड़ना पड़ा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, ही प्लेस क्रिकेट एवरी डे इन दी इवनिंग को बाद में जोड़ दिए हमने, इन दी इवनिंग, ही प्लेस क्रिकेट एवरी डे इन दी इवनिंग। और जोड़ना है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है ना, अपने दोस्तों के साथ को जोड़ना है। वह रोज क्रिकेट अपने दोस्तों के साथ खेलता है, या फिर वह अपने दोस्तों के साथ में रोज क्रिकेट खेलता है। कहाँ पर जोड़े, कैसे जोड़े, जो व्यक्ति भाषा बिल्कुल नहीं जानता है हिंदी को, उसको सिखाने के लिए बहुत दिक्कत होगा ये चीज़, परंतु इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह, इसको देख लो, ही प्लेस क्रिकेट एवरी डे इन द इवनिंग विथ हिज फ्रेंड्स, आखिरी में जोड़े, जो भी जोड़े हैं इंग्लिश में हम आखिरी में ही जोड़े हैं। सो डियर फ्रेंड्स, these 4 sentences will be enough for you to believe and to light your mind that English is really very easy language in the world. That is why it is spoken all over the world. Okay, all over the world, and therefore it is considered as an international language. और इस वीडियो से मैं होप बिलीव करता हूँ कि आप लोगों का जो मानसिकता यदि बन चुकी थी पहले पहले समय में कि इंग्लिश बहुत कठिन है, तो आज के बाद बिल्कुल मत सोचिए कि ये कठिन है। मैंने प्रूव कर दिया, और ये मुझे लगता है कि आपको विश्वास कर रहे होंगे, आपको लगने लगा होगा कि रियली ये बहुत ही ईजी है। सो दिस वीडियो वॉज ओनली टू remove your old thinking that English is a very difficult language, but I believe that now onwards you will not feel that it is a difficult language, and I hope you will start loving the language, है ना। I hope you will start loving the language and speak and try to learn and speak English so that you can go ahead and flourish in the world. Okay, thank you.